हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक स्पाइन सर्जन हूं और जैसा आप जानते हो हम लोग चलाते हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष, एक सीरीज़ जिसमें हम कई सारे पेशेंट्स के कई सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब ये भी कोशिश करते हैं कि वो सवाल ज़्यादातर हम लें जिनको कि पूछा नहीं गया है या जिनके कुछ नए सवाल आए हैं, जिनका हम पहले आंसर कर चुके होते हैं। उस तरह के या उससे सिमिलर सवालों को हम कोशिश करते हैं कम लें और ज़्यादातर उन सवालों को लेते हैं जो पहली बार पूछे गए हैं या नए पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आस्क डॉक्टर देवाशीष। क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल पूछा है उज़्मा खान जी ने, और उज़्मा खान जी ने ये पूछा है कि वो 27 ईयर्स की हैं और उनको डिस्क की हर्निएशन की प्रॉब्लम है। तो वो ये कह रही है कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है, शी इज़ एन अनमैरिड फीमेल एंड शी वांट्स टू नो कि क्या अगर उनको एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इस बात के चांसेस हैं कि उनको फ्यूचर में उनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उज़्मा जी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कराने के बाद बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रेगनेंसी से टेक ओवर कर सकते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसके बाद कोई सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ये सब बातें आपकी नॉर्मल बॉडी एनाटमी और बेबी के साइज से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, ना कि किसी डिस्क प्रॉब्लम से। एक बार एंडोस्कोपी कराने के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे खेलना, अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट होना, ये सारे काम बड़े कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की कोई फ्यूचर में आपको समस्या होनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है आरिफ शेख जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि बायलेटरल पोस्टीरियर डिस्क बल्ज क्या एंडोस्कोपी से ठीक हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी से बायलेटरल पोस्टीरियर डिस्क बल्ज ज़रूर ठीक हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यूनिलेटरल डिस्क बल्ज हो या एक ही तरफ का डिस्क बल्ज हो। दोनों तरफ के डिस्क बल्ज को एंडोस्कोपी की मदद से बहुत भली भांति एड्रेस किया जा सकता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंडोस्कोपी तभी हो सकती है अगर आपके एक ही पैर में दर्द हो या आपको यूनिलेटरल डिस्क हर्निएशन हो। बायलेटरल डिस्क हर्निएशन में एंडोस्कोपी का भी रिजल्ट उतना ही अच्छा है जितना यूनिलेटरल एंडोस्कोपी में है। हाँ, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपके सर्जन हैं वो एंडोस्कोपी से ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं या ओपन सर्जरी से ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। और ये सर्जन की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। जिस प्रोसीजर में वो कंफर्टेबल होंगे वही प्रोसीजर आपके लिए और पेशेंट के लिए बेस्ट रहता है। जैसे मैं एंडोस्कोपी में कंफर्टेबल हूं तो मेरे लिए एंडोस्कोपी बेटर है, किसी के लिए माइक्रोस्कोपी बेटर है, किसी सर्जन के लिए ओपन सर्जरी बेटर है। तो ये आप अपने सर्जन से मिलकर राय ले सकते हैं कि बेस्ट सर्जरी वो किस में प्रेफर करेंगे और उसी सर्जरी से आपको बेस्ट रिजल्ट बड़े आराम से दिया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू। एक यूट्यूब यूज़र है यू कैन, उन्होंने पूछा है एक सवाल कि क्या L5-S1 स्क्रू रिमूवल सर्जरी कब की जा सकती है। तो ये बहुत ही सवाल पेचीदा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सवाल बड़ा पर्सन स्पेसिफिक है। किस तरह की प्रॉब्लम आपको हुई, किस तरह की दिक्कत से आप गुजरे, किस रीज़न से आपको स्क्रू लगाए गए, स्क्रू में फ्यूजन अटेम्प्ट किया गया था कि नहीं, आपको लिस्थेसिस थी कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं सर जिससे ये डिसाइड होता है कि क्या आपकी ये जो सर्जरी है इस सर्जरी में स्क्रूज़ निकाले जाने चाहिए, कब निकाले जाने चाहिए भी या नहीं निकाले जाने चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि स्क्रू क्यों लगाए गए थे और स्क्रू क्यों निकाले जा रहे हैं। और इसके लिए बेस्ट जज होंगे जिन्होंने आपकी सर्जरी की थी, नंबर 1। अगर किसी कारण से आप उनसे नहीं मिल सकते तो सेकंड बेस्ट जज होंगे जो डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन कर पाएँ, क्योंकि स्क्रू लगा देना आसान है, स्क्रू रिमूवल लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड राइट रीज़न को जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि जिन्होंने सर्जरी की थी आप उनसे मिलें या फिर आप नियरेस्ट स्पाइन सर्जन को डिटेल में अपना फिजिकल चेकअप कराएं और फिजिकल चेकअप कराने के बाद ही आप इस कंडीशन में पहुंचेंगे कि आपको सही राय और सही इलाज के बारे में बताया जा सके। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है अंजलि यादव ने, और अंजलि यादव जी ने ये पूछा है कि उनको 2 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दिक्कत फिर से आ जाती है, बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो गया और ऐसे 2 साल से परेशान हो चुके हैं। और वो यूँ कह रहे हैं कि शायद, मतलब उन्होंने लिखा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बट मैं समझता हूँ उनका मतलब हुआ कि उनको कोई भी डेफिसिट नहीं है या फिर आपको कोई कमज़ोरी नहीं है, वो सर्जरी नहीं कराना चाहते। तो देखिए अंजलि जी, ये डिपेंड करता है कि आपको डिस्क कितनी है। अगर आपकी डिस्क माइल्ड टू मॉडरेट है तो ज़रूरी नहीं है आप सर्जरी कराएं, उसके लिए आप दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं।
लेकिन दिक्कत अगर बार बार वापस आ रही है तो फिर आप उसके लिए स्पाइनल इंजेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन भी कहते हैं, और अगर मोर स्पेसिफिक वाला लगाया जाए तो उसको सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। हम लोग रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में सेलेक्टिव नर्व रूट पेशेंट्स को लगाते हैं और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को दे पाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं हो रहे और दर्द अत्यधिक है या फिर कभी वीकनेस या लैट्रिन बाथरूम की कोई दिक्कत लग रही है, तो ऐसे केस में मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से राय ले सकते हैं कि उनके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए, और वही सही तरीका रहेगा इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने का, क्योंकि 2 साल लंबा टाइम होता है किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त होने के लिए, और इतने दिन तक प्रॉब्लम झेलने से, दवाइयाँ लेने से कभी कभी किडनी और लीवर पर भी फर्क पड़ सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है यूनिस खान जी ने, और उन्होंने पूछा है कि स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है डिस्क बल्ज के लिए। तो देखिए, स्टेम सेल थेरेपी डिस्क बल्ज के लिए यूएस एफडीए ने अप्रूव नहीं करी है, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी से पेशेंट्स को कई लोगों को ट्राई किया गया लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरा मानना यह है कि स्टेम सेल थेरेपी अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि उससे सारे पेशेंट्स को ठीक किया जा सके। यूएस एफडीए ने उसका अप्रूवल करेंटली नहीं दिया है, और अप्रूवल नहीं देने का रीज़न यही है कि शायद अभी अच्छे रिजल्ट्स यूएस फेडरल ड्रग ब्यूरो को नहीं मिले हैं, जिससे कि ये बात क्लियर हो सके कि हम सही में ये काम करती है कि नहीं। ट्रायल के रूप में कई लोग इसको चाइना में, इंडिया में कई जगह कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस पे अभी पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है सही इलाज के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड जो है आपको कुछ अच्छी बातें बता पाया होगा, कुछ क्वेश्चंस का मैं मदद कर पाया हूँगा, और मुझे लगता है इन सारे सवालों की मदद करने से आपको कुछ, आपकी लाइफ में कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपके ऐसे और भी सवाल हैं तो आप हमें लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे सवालों के जवाब देने की, सही रास्ता आपको दिखाने की और सही मार्ग पे ले जाने की। अगर आप हमें पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी सेक्रेटरी आपको कॉल करके डिटेल में सारी बताएंगे, और जो भी इलाज की ज़रूरत होगी उसको मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।